एक सादा सी बाइक और एक सादा सा आइडिया, क्या ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की ₹1 बिलियन कंपनी बना सकते हैं? आज की कहानी ऐसी है कि सुनकर आपको लगेगा कि कभी-कभी सबसे बड़े बिजनेस आइडियाज हमारे बिल्कुल आसपास ही घूम रहे होते हैं। ये कहानी है बाइकिया की, लेकिन असल कहानी शुरू करने से पहले जरा एक लम्हे के लिए सोचे। आप रोज सड़क पर कितनी बाइक्स देखते हैं? सैकड़ों, हजारों। हम सब उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन किसी एक इंसान ने इन्हीं बाइक्स में पूरा फ्यूचर देख लिया। ये कहानी है एक विजन की, जिसने एक आम सी बाइक को अर्निंग मशीन बना दिया। ये कहानी है बाइकिया की, एक ऐसी कंपनी जिसे आज लोग बाइक राइड ऐप के तौर पर जानते हैं, लेकिन असल सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बाइकिया का आइडिया सिर्फ राइड शेयरिंग नहीं था, ये आइडिया था जॉब्स देने का, अपॉर्चुनिटीज पैदा करने का और एक नई सोच को जन्म देने का। बाइकिया की शुरुआत उस वक्त हुई जब सबको लगता था कि पाकिस्तान जैसी मार्केट में टेक स्टार्टअप का कोई फ्यूचर नहीं। साल था 2016। कराची की सड़कें रश, ट्रैफिक जैम्स, लोग लेट, डिलीवरी स्लो, हर चीज जैसे स्टक हो चुकी थी। इसी सब को देखकर एक इंसान सोच रहा था, मसला सड़कों का नहीं, मसला सॉल्यूशन का है। उसने सोचा क्यों ना पाकिस्तान के पास जो एसेट पहले से अवेलेबल है उसी को बिजनेस बना दिया जाए। और वो एसेट था बाइक। हाँ, वही बाइक जो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक पर नजर आती है, सस्ती, आसान, हर जगह चलने वाली। इसी सिंपल रिसोर्स को यूज करके डिलीवरी, राइड्स, एरेंड्स, कैश ट्रांसफर, सब कुछ एक ही ऐप से। ये आइडिया था अब्दुल मन्नान और उनकी टीम का, एक ऐसी टीम जो बिलीव करती थी कि टेक सिर्फ बड़े शहरों का लग्जरी नहीं, बल्कि हर आम आदमी का हक है। लेकिन असल ट्विस्ट तब आया जब इन्वेस्टर्स ने पहली बार बाइकिया का आइडिया सुना। उनका रिएक्शन था, बाइक स्टार्टअप इन पाकिस्तान, इम्पॉसिबल। किसी को यकीन ही नहीं था कि बाइक पर चलने वाली डिलीवरी या राइड शेयरिंग बिलियन स्केल तक जा सकती है। लेकिन बाइकिया की टीम ने सोचा, अगर दुनिया कन्विंस नहीं हो रही तो हम ग्राउंड को कन्विंस करेंगे। टीम ने एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई, जितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं उतनी करो। राइडर्स को ट्रेनिंग दी गई, सिखाया गया कस्टमर से बात कैसे करनी है, सेफ राइडिंग क्या होती है, डिलीवरी कैसे हैंडल करनी है। फिर एक वक्त आया जब हर मोहल्ले, हर गली, हर रोड पर हर दूसरी बाइक के पीछे एक ग्रीन बैग नजर आने लगा। ये बाइक्स सिर्फ राइड्स नहीं दे रही थीं, ये बाइक्स लोगों को रोजगार दे रही थीं, इज्जत दे रही थीं, एक नई पहचान दे रही थीं। कस्टमर को क्या चाहिए था? फास्ट डिलीवरी, चीप राइड्स, सिंपल इंटरफेस। बाइकिया ने तीनों दे दिया। जरा इमेजिन करें, आप ऑफिस में हैं, वॉलेट घर रह गया, कोई अर्जेंट पार्सल भेजना है, किसी को कैश ट्रांसफर करना है। बाइकिया से पहले ये सब एक हेडेक था, लेकिन अब ऐप खोलो, राइडर बुलाओ, काम खत्म। सिंपल, फास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अफोर्डेबल। वक्त गुजरता गया, बाइकिया की डिमांड बढ़ती गई। लोग कहने लगे, बाइक पर राइड शेयरिंग और डिलीवरी पाकिस्तान के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। थाउजेंड्स ऑफ राइडर्स ज्वाइन हुए, मिलियंस ऑफ राइड्स हुए और कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बिलियन रुपीस वैल्यूएशन की तरफ बढ़ने लगी। ये सारी ग्रोथ इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि बाइकिया ने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को समझा। बाइक सस्ती है, हर जगह चलती है, फ्यूल कम लेती है, मेंटेनेंस चीप है। जब दुनिया कॉम्प्लेक्स आइडियाज ढूंढ रही थी, बाइकिया ने सबसे सिंपल चीज को बिजनेस बना दिया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। वो वक्त जब सारी राइड्स रुक गई, लोग घरों में बंद हो गए, कंपनीज बंद होने लगी, मार्केट रुक गई। इसी लम्हे बाइकिया ने एक रिस्की लेकिन बोल्ड स्टेप लिया। वो जुमला जो हर एंटरप्रेन्योर को याद रखना चाहिए, जब मार्केट रुके तो बिजनेस मॉडल बदल दो। बाइकिया ने राइड से शिफ्ट होकर डिलीवरी पर फुल फोकस कर दिया। ग्रोसरीज, डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन्स, हर चीज होम डिलीवरी। जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, बाइकिया उनके लिए सब कुछ ला रही थी। आज बाइकिया सिर्फ एक ऐप नहीं, एक मूवमेंट है, एक ऐसी मूवमेंट जिसमें हर राइडर अपनी बाइक को अर्निंग मशीन बना सकता है। जरा सोचें, एक सिंपल आइडिया, बाइक प्लस ऐप और रिजल्ट बिलियन कंपनी। इस कहानी का मैसेज बहुत सिंपल है, अगर बिजनेस बनाना है तो लोगों की लाइफ इजी बनाओ, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनको वैल्यू दो। बाइकिया ने यही किया, इसीलिए वो जीत गई।